गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं आपको अपने चैनल एपेक्स चैनल के माध्यम से एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के लिए साइंस आर्ट्स कॉमर्स के जो भी छात्र और छात्राएं हैं उनके लिए एप्लीकेशन इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश एप्लीकेशन की बात मैं करने आया हूं कि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन, हालांकि ये ऑप्शनल क्वेश्चंस होता है, इसके बदले आपको लेटर भी मिलती है, बट आप यहाँ अगर एप्लीकेशन पर अपना फोकस केंद्रित करते हैं कि मुझे एप्लीकेशन ही लिखना है और 5 आउट ऑफ 5 लाना है, तो उसके लिए मैं आपको एक प्रश्न के साथ उसका आंसर लेके आया हूं और आप उसको देखें। देखिए, आपका एप्लीकेशन का ये क्वेश्चन है, आपको वहाँ क्वेश्चन लिखना नहीं है, क्वेश्चन वहाँ दिया हुआ रहेगा, सिर्फ आपको करना क्या है वो देखिए। आपका यहाँ देखिए आंसर के लिए दिया हुआ एक सेक्शन बी, फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 4। मैंने सपोज दैट कि ये किसी ईयर का प्रश्न, पूछे गए प्रश्न का यहाँ जिक्र कर रहा हूँ, तो आपके पास वहाँ जो प्रश्न रहेंगे उसमें आपको सेक्शन बी लिखना है और जितने नंबर का प्रश्न होगा वो लिखना है, फिर एएनएस आंसर का इंडिकेशन देना है और इसका आंसर लिखना है। आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम फॉर ए परमिशन टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल इवेंट इन योर कॉलेज। क्वेश्चन कह रहा है कि आप अपने प्राचार्य के पास, कॉलेज के प्राचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें उनसे रिक्वेस्ट करना, अनुरोध करना है कि वो आपको अनुमति दें एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए, और वह भी कहाँ, तो आप अपने स्कूल कैंपस में, स्कूल के कंपाउंड में। यह आपका प्रश्न है। तो बच्चों, आप समझ रहे हैं कि अगर ये प्रश्न आपका क्या कह रहा है और आप समझ रहे हैं तो इसका आंसर क्या लिखना है और इसमें जो कॉमन बातें हैं वो क्या है, जरा सा उसको हम लोग ध्यान देंगे। मतलब कहने का अर्थ मेरा क्या है कि कोई भी एप्लीकेशन में कौन कौन से शब्द कॉमन होते हैं उस पर हम ध्यान देंगे, यानी मैं अंडरलाइन करके आपको बताऊंगा। चलिए, मैंने क्या लिखा, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 4 और आंसर। सबसे पहले देखना कि कॉमन बात, ये देखिए 2, ये कॉमन है किसी भी एप्लीकेशन के लिए। द प्रिंसिपल कॉमन है किसी भी एप्लीकेशन के लिए। ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं, इस खाली जगह में आप अपने कॉलेज का नाम देंगे, यानी यहां कॉलेज का नाम आपको नहीं दिया हुआ है, आपको यहां बोला जा रहा है कि इन योर कॉलेज, यानी जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, तो यहां कॉलेज का नाम दिया जाएगा जो कि खाली है यहां, और वो फिल आपको करना है। देखिए, ये सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट वर्ड कॉमन है, लेकिन इसके आगे जो लिखा हुआ ये चेंजेबल है। जो चेंजेबल है मैं उस पर कुछ नहीं कर रहा हूं। परमिशन टू सेलिब्रेट ए कल्चरल फंक्शन इन कॉलेज कंपाउंड, ये चेंजेबल है, मतलब आप इसको बदलिएगा। कहने का अर्थ मेरा यह है कि यहां अभी जो दिया हुआ है कि रिक्वेस्टिंग हिम फॉर ए परमिशन टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल इवेंट, उसके जगह कुछ और भी बातें हो सकती है, तो जो बातें यहां होगी आप उसको यहां चेंज करेंगे, यानी सब्जेक्ट के आगे वाला जो पंक्ति है वो चेंजेबल है, ध्यान रखना है। फिर आप देखिए थ्रू, ये चेंजेबल नहीं है, और द लेक्चरर, ये भी चेंजेबल नहीं है। आप क्लास टीचर नहीं लिख सकते हैं, चूंकि आपका क्लास +2 है, यानी सीनियर सेकेंडरी है, तो आपके जो पढ़ाने वाले टीचर होंगे, क्लास टीचर जो होंगे, जिनको हम लोग क्लास टीचर के नाम से जानते हैं, वो लेक्चरर कहलाएंगे, यानी उनकी हिंदी होती है व्याख्याता। चलिए, अब हम आगे की ओर देखते हैं। फिर मेरा कॉमन क्या है, सर, ये कॉमन शब्द है। मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ये जो पंक्ति है कि सर, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, कि आई, यहां तक की बात कॉमन है, यानी हम किसी भी एप्लीकेशन में इसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए, हम जैसे ही आई के बाद क्या कर रहे हैं, हम सीधे सब्जेक्ट की ओर आ रहे हैं। क्या है, ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर कॉलेज। ये जो जगह है, इस जगह में कॉलेज का नाम, ये खाली जगह में कॉलेज का नाम, और वह कॉलेज जिस स्थान पर है वहां स्थान, यानी यहां प्लेस और यहां कॉलेज का नाम, ये ध्यान देना है, नेम, ठीक है। इस खाली जगह में कॉलेज का नेम और यहां प्लेस डालना है। टू योर काइंड अटेंशन, मैंने आवेदन के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं अपने प्रिंसिपल को कि मैं आपका मैंने दयापूर्वक ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं, किस पर, तो ये सब्जेक्ट पर। टू द फैक्ट दैट वी आर इंटरेस्टेड टू सेलिब्रेट ए कल्चरल फंक्शन इन आवर कॉलेज कंपाउंड, यानी छात्र कह रहे हैं कि सर, मैं आपके कॉलेज का छात्र हूं और मैं सभी छात्र मिल करके एक कल्चरल प्रोग्राम, माने सांस्कृतिक कार्यक्रम कॉलेज में करना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं आपका ध्यान केंद्रित कर रहा हूं कि मैं करना क्या चाहता हूं। फिर देखिए आगे क्या कहता है कि दिस विल बी
दिस विल बी दी, मतलब ये कल्चरल प्रोग्राम करना क्यों चाहता है, तो दिस विल बी द लास्ट ईयर ऑफ आवर आउन कॉलेज लाइफ हेयर। छात्र कह रहे हैं कि मैं इसलिए ऐसा प्रोग्राम करना चाहता हूं कि यह मेरे कॉलेज का, मैंने कॉलेज लाइफ का अंतिम वर्ष है, और ये मैं यादगार के रूप में, कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन यह प्रोग्राम यादगार रहेगा, इसलिए मैं यह प्रोग्राम करना चाहता हूं। सो वी शुड डू समथिंग मेमोरेबल। मेमोरेबल मतलब होता है यादगार है, यानी छात्र आपको ध्यान देना है कि ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट को जब आप लिखते हैं तो इसको एप्लीकेशन या लेटर का बॉडी कहा जाता है। ये क्या है, बॉडी, यानी ये बॉडी जो है ये चेंजेबल है। बॉडी क्या है, चेंजेबल है, और ये चेंजेबल चीज हमको कहां से मिलेगा, तो सब्जेक्ट से, और ये सब्जेक्ट कहां से मिलेगा, तो मेरे प्रश्न से। यानी हमें इस बातों पर पूरा कंसंट्रेट करना है कि अगर एप्लीकेशन हम लिख रहे हैं तो कॉमन बात सब में, फिर उसका सब्जेक्ट इस क्वेश्चन में, और उस सब्जेक्ट की जिक्र जहां हम करेंगे वह उस एप्लीकेशन का बॉडी कहलाता है या लेटर का बॉडी कहलाता है। चलिए लास्ट में क्या कर रहा है उसको देखना है। सो वी प्रे एंड होप, मतलब यह हुआ कि इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं और आशा भी करते हैं, कैसा, कि दैट यू वुड बी काइंड एनफ टू परमिट। वो कह रहे हैं, छात्रगण कह रहे हैं कि सर मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं और मैं आशा भी कर रहा हूं कि निश्चित रूप से आप मुझे परमिशन देंगे, यानी आज्ञा देंगे, अस टू सेलिब्रेट ए कल्चरल फंक्शन इन द कॉलेज कंपाउंड या कॉलेज कैंपस। हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं। अब सवाल यहां पैदा उठता है कि इसमें चेंजेबल क्या है और नहीं चेंजेबल क्या है। तो देखिए ये सब्जेक्ट मेरा कल्चरल इवेंट का है, तो हम यहाँ कल्चरल वाला जो शब्द है इसको बदल देंगे अगर वहां दूसरा बात होगा तो। लेकिन ये जो पंक्तियां है, ये पंक्ति हम पैराग्राफ चेंज करने के बाद लिख सकते हैं। फिर यहाँ लास्ट में जो दिया हुआ है कि इन द कॉलेज कंपाउंड, तो यहाँ भी हम मान के चलिए कि अगर दूसरा कोई प्रोग्राम कॉलेज में करना चाहते हैं तो वो कॉलेज कंपाउंड हम लिख सकते हैं। अब नीचे में जो है कि योर ओबीडियंट स्टूडेंट्स, तो यहाँ ओबीडियंट स्टूडेंट्स का मतलब है कि कोई एक छात्र ये बात नहीं कह रहा है, पूरे कॉलेज के छात्र कह रहे हैं, तो द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास +2 ये लिख करके हमको छोड़ देना है और यहाँ डेट डाल देना है। कहने का अर्थ है कि अगर एप्लीकेशन या लेटर, मैं बार बार कह रहा हूं एप्लीकेशन या लेटर, दोनों में से ये कोई एक प्रश्न का आंसर देना है जो कि 5 मार्क्स का है। तो अब सवाल है कि हमें 5 मार्क्स मिले कैसे, इन चीजों की रणनीति मुझे अभी से तैयार करनी है, और उस रणनीति के तहत हमें ध्यान रखना है कि किसी भी एप्लीकेशन के लिए कौन कौन से शब्द कॉमन है और कौन कौन से अनकॉमन है। मतलब अनकॉमन और कॉमन का अर्थ यह हुआ कि कॉमन जो है वो हर एप्लीकेशन के लिए है, अनकॉमन जो सब्जेक्ट के अनुसार लिखा जाता है जिसको हम लोग बॉडी बोलते हैं, और वह एप्लीकेशन का बॉडी जो होता है वो चेंजेबल होता है। तो इसी के साथ आप ये आपका जो ये एप्लीकेशन है इस पर पूरा फोकस करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप निश्चित रूप से अपेक्स इंग्लिश चैनल में आकर के कमेंट बॉक्स पर जाकर के कमेंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे बेहतर मिलेगा। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।